तो ये 2013 की बात है, जब मेरे 10th के पेपर्स खत्म हुए थे और हमारी जो इंजीनियर से भरी हुई फैमिली है, उनको लगा कि अपने छोटे बेटे के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वो मुझे लेके गए एक करियर काउंसलर के पास। वहाँ पे हुआ मेरा एक साइकोमेट्रिक टेस्ट। अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? तो आपके स्किल्स का, आपके नेचुरल स्किल्स का एक इवैल्यूएशन करके आपको बताया जाता है कि करियर में आपको कौन सा स्ट्रीम या कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो मेरी ऐसी एक टेस्ट हुई, और क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन सा करियर ऑप्शन आया होगा? हाउसकीपिंग। जी हाँ, झाड़ू पोछा करने वाला काम। 10th में 90% मिलने के बाद भी ये करियर ऑप्शन। पैसा बर्बाद। हाय, आई एम आदित्य शेलार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करियर टॉक विद आदित्य। मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और अपने करियर में मैंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम किया है, आईटी फर्म्स के साथ काम किया है, स्टार्टअप्स में काम किया है और वेंचर कैपिटल स्पेस में भी काम किया है। और इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि 10th के बाद मैंने अपना करियर कैसे चूज किया और आप भी अपना करियर कैसे चूज कर सकते हो। और हम बस 11-12 की बात नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि 12th के बाद आप कौन सा ग्रेजुएशन टारगेट कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सा जॉब टारगेट कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट जॉब्स टारगेट कर सकते हो, या एमएनसीज में मतलब प्राइवेट सेक्टर में क्या आप जॉब टारगेट कर सकते हो, और आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी क्या होगी। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो 10th के बाद हमारे पास मेनली 3 करियर ऑप्शंस रहते हैं, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। टू स्टार्ट विद साइंस, विद इन साइंस आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। लेट्स से इफ यू आर समवन हु हैज डिसाइडेड कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। आप या तो डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो विच इज इमीडिएटली आफ्टर 10th, या फिर आप ट्रेडिशनल रूट 11th और 12th कर सकते हो, और 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देके इंजीनियरिंग कर सकते हो। नाउ लेट्स से आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो, तो व्हाट इज डिप्लोमा? डिप्लोमा इज अ 3-year कोर्स जिसके बाद आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, विच मीन्स 10th के बाद इमीडिएटली आपका एक फोकस्ड स्टडी लाइन रहेगा इंजीनियरिंग फील्ड में, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द डिग्री फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। बट लेट्स से इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको 12th के बाद इंजीनियरिंग ही करनी है, या फिर यू वांट टू कीप योर ऑप्शंस ओपन फॉर मेडिकल, फार्मा, बायोलॉजी और एनी अदर फील्ड, और एल्स आपको 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 11th-12th में एडमिशन ले लीजिए किसी भी जूनियर कॉलेज में, एंड साइमल्टेनियसली आप एंट्रेंस एग्जाम का भी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11th-12th का करिकुलम, कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे और क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। तो 10th के बाद आपके पास 2 सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे। एक रहेंगे ट्रेडिशनल, जो आपके कॉलेज ऑफर करता ही है, आपको लेने ही पड़ते हैं, एंड देयर इज अनदर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज टेक्निकल इन नेचर। वो है PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अभी इस सब्जेक्ट्स को वन बाय वन कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। नाउ फिजिक्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, और फिजिक्स आपको क्यों लगेगा? लेट्स से इन फ्यूचर अगर आपको फिजिक्स डोमेन में अपना करियर करना हो, आपको शायद एस्ट्रोनॉट बनना हो, आपको इसरो या नासा के साथ काम करना हो, आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना हो, then physics is the subject which would be absolutely necessary for you to master. अभी आते हैं केमिस्ट्री पे। Now chemistry is also a mandatory subject, और आपको केमिस्ट्री में लेट्स से इन फ्यूचर आपको करियर करना है फार्मास्यूटिकल साइड में, केमिकल्स के साइड में, जहाँ पे लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं। अगर आपको उस डोमेन में करियर करना हो, देन केमिस्ट्री वुड डेफिनेटली कम इन हैंडी। आपको केमिस्ट्री उन सब्जेक्ट्स के लिए जरूर लगेगा। अभी आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में करियर करना हो, या फिर आपको स्पेशलाइजेशन करना हो, BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन स्टैटिस्टिक्स, तो फिर मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शन आपको 11th-12th के दौरान लेना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग इन फ्यूचर, देन मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी, जो हमारा लास्ट और चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेट्स से आपको डॉक्टर बनना हो, या फिर इन फ्यूचर मेडिकल साइड आपको करियर करना हो, या फिर आपको बायोलॉजी साइड जिसमें माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च करना हो, तो आपको बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेना होगा।
So these are the 4 subjects you have to choose. And let's say you are not sure कि अभी आपको इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है, then what you can do is choose all 4 subjects PCMB along with your other subjects and complete your 11th and 12th. And one additional point, 11th 12th में PCM के साथ कुछ कॉलेजेस में PCM प्लस वोकेशनल सब्जेक्ट्स का भी ऑप्शन होता है. अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर आप इंजीनियरिंग के तरफ इंक्लाइंड हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि मोटर कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम करता है. सो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू डू इंजीनियरिंग इन फ्यूचर, देन यू कैन आल्सो कंसिडर PCM प्लस वोकेशनल सब्जेक्ट्स. लेकिन देयर इज अ कैच, हर कॉलेज वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता है, और अगर करता भी होगा देन देयर इज अ सेट कट ऑफ विच यू नीड टू क्रॉस. तो उस कट ऑफ से ज़्यादा अगर आपके पास मार्क्स हो तो आपको वो सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है और तभी आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर स्कोप अहेड. तो अब हम बात करते हैं कि आप 11-12 के साथ कौन सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो और उसके बाद आप कौन सी डिग्री परस्यू कर सकते हो. टू स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन, इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 11-12 के साथ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको पॉपुलरली JEE बोला जाता है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है. एंड स्पेसिफिकली अगर आपको IIT इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ भारत के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, और अगर आपको इन कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करनी हो तो JEE एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है. और लेट्स से यू स्टार्ट विद योर इंजीनियरिंग, देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ चूजिंग योर स्ट्रीम. आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉपुलर ऑप्शंस जो अभी बहुत डिमांड में है. टू स्टार्ट विद फर्स्ट इज कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इस स्पेशलाइजेशन में आपको कोडिंग सिखाया जाता है और आप इन फ्यूचर किसी भी IT या सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ काम कर सकते हो, जैसे कि कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड डिफरेंट प्रोफाइल्स में भी काम कर सकते हो, जैसे कि आप एज अ डेवलपर काम कर सकते हो, एज अ टेस्टर काम कर सकते हो, एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हो, या फिर एज अ बिजनेस एनालिस्ट. और आपकी स्टार्टिंग सैलरी इस फील्ड में रहती है 3 से 5 लाख के बीच में. लेट्स से यू कंप्लीट इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज तो 5 to 8 लाख के बीच में डिफर होती है. एंड लेट्स से यू कंप्लीट इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT तो एवरेज पैकेज 8 से 12 या 13 लाख तक चला जाता है, बट यू कैन ऑलवेज गेट अ बेटर पैकेज ऑल्सो. Now talking about other stream, there is also mechanical engineering. अगर आपको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट हो, इंजिन्स, हेवी इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एक्सेट्रा में इंटरेस्ट हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो. और बहुत सारे फील्ड है, साउंड इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग है. जो भी आपके इंटरेस्ट में हो, यू कैन एक्चुअली रिसर्च अबाउट इट एंड चूज अकॉर्डिंगली. बट दिस इज व्हाट ओवरऑल इंजीनियरिंग वर्ल्ड लुक्स लाइक. ऑन एन एवरेज अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स की भी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 8 लाख के बीच में होती है. एंड अगेन गिवन दैट यू परस्यू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज सच एज IIT या फिर बिट्स पिलानी, तो आपका पैकेज थोड़ा सा नॉर्थ ऑफ 6 लाख या 8 लाख रहेगा. दैट्स इट फ्रॉम द इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड ऑप्शन विच इज आर्किटेक्चर. अगर आपका सपना है कि आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपको अलॉन्ग विथ 11th and 12th साइमल्टेनियसली नाटा मतलब नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है. एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन आर्किटेक्चर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में रहती है. हाउएवर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काफ़ी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स अपना एजुकेशन ख़त्म करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि देयर इज़ हाई डिमांड फॉर आर्किटेक्चर इन दिस स्पेस. चाहे वो अभी इमर्जिंग स्मार्ट सिटीज़ हो या टाउनशिप प्लानिंग हो, आर्किटेक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है. तो दैट इज़ इवन समथिंग यू कैन लुक अप टू कि आर्किटेक्चर करने के बाद आप गवर्नमेंट एजेंसीज भी ज्वाइन कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट आवर थर्ड ऑप्शन विच इज़ डॉक्टर. लेट्स से आपका पैशन है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको 11th-12th के साथ नीट विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होती है. एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज अ डॉक्टर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपने किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया तो ऑन एन एवरेज आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में होती है. हाउएवर मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद अपना मास्टर्स परस्यू करते हैं किसी एक स्पेस में स्पेशलाइजेशन के लिए, और उसके बाद एज अ मास्टर्स आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी रहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग और इवन ज्वाइनिंग अ हॉस्पिटल. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. सो नाउ वी हैव कवर्ड इंजीनियरिंग, doctor, architecture as a career stream.
बट इन सब के परे भी देर आर अदर करियर ऑप्शंस विच यू कैन चूज. नाउ टू डू दैट, some of the degrees which you can consider are BSc, Bachelor of Science. इसमें आप कोर साइंस पढ़ सकते हो एंड एज ए स्पेशलाइजेशन जो भी आपका चॉइस हो आप परस्यू कर सकते हो. जैसे BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन स्टैटिस्टिक्स, BSc इन मैथमेटिक्स, जो भी आपका पैशन हो, जो भी आपकी चॉइस हो. आप BBA भी कर सकते हो विच इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. दिस कोर्स इज मोर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर रादर देन टेक्निकल. और ये कोर्स खत्म करने के बाद आप एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर एज अ एनालिस्ट या एसोसिएट किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो कंसिडर BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. अगर आपको IT में ही काम करना हो लेकिन आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी, देन दिस इज द परफेक्ट डिग्री फॉर यू. BCA में आपको कोडिंग सिखाया जाएगा और आप किसी भी IT कंपनी के साथ फिर काम कर सकते हो. Now another option which you can consider is Bachelor of Pharmacy. अगर आपको आपका खुद का मेडिकल शॉप ओपन करना हो where you can sell medicines या फिर work in a hospital और especially pharmaceutical industry, then B Pharmacy is a degree for you. तो ये जितने भी अदर स्ट्रीम है जैसे कि BSc, BCA, BBA या B Pharmacy, इनमें एवरेज स्टार्टिंग सैलरी अगेन 3 से 8 लाख के बीच में होती है. डिपेंड्स ऑन विच कॉलेज यू आर परस्यूइंग दिस डिग्री फ्रॉम. Again also depends on which company you work for after completing your graduation. But on an average आपकी सैलरी 3 से 8 लाख के बीच में ही होती है. Now before we conclude the video, मैंने आपके लिए कुछ प्रो टिप्स लाए हैं which will help you take better decisions. आप अच्छे decisions ले सको and you'll have a good career ahead. तो फर्स्ट प्रो टिप ये है कि इन डिग्रीज के अलावा भी बहुत सारी डिग्रीज है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है. डू सर्च अबाउट इट और जिस डिग्री के लिए आप पैशनेट हो, I would highly suggest कि go ahead with that degree. Secondly, आप साइंस स्ट्रीम लेने के बाद let's say you think that आपको साइंस स्ट्रीम पसंद नहीं है, आपको कॉमर्स करना है, आपको आर्ट्स में जाना है, तो that option is available for you. After 12th standard you can switch from science to arts or commerce. बट ये देखिए कि आप उल्टा नहीं कर सकते. आप कॉमर्स के बाद साइंस नहीं ले सकते या फिर आर्ट्स के बाद साइंस नहीं ले सकते. सो अगेन इफ यू आर समवन हु इज नॉट श्योर कि आपको क्या करना है आगे, आई वुड सजेस्ट आप साइंस स्ट्रीम चूज कीजिए और 12th के बाद टेक अनदर कॉल दैट इफ यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आपको साइंस में कंटिन्यू करना है या फिर आर्ट्स या कॉमर्स को स्विच करना है. नाउ लेट्स से आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आर्मी में जाना है, तो उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी उसमें मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप साइंस स्ट्रीम लीजिए ताकि आपका मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रांग रहे एंड इट विल हेल्प यू जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर करोगे. सो लास्ट प्रो टिप ये है कि इस वीडियो में हमने जितने भी एवरेज सैलरीज मेंशन की है वो स्टार्टिंग सैलरी है. आप एडिशनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी बढ़ा सकते हो. सो टू कंक्लूड, साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है. आज हमने काफ़ी मेन स्ट्रीम चीज़ें कवर की है, बट इसके परे भी लेट्स से इफ़ यू वांट टू परस्यू सम अदर डिग्री, कोई अदर कोर्स में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जो इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप कमेंट सेक्शन यूज़ करके ज़रूर पूछिए. आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो या कोई गाइडेंस चाहिए हो, डू यूज़ द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ भी कनेक्ट करके उनका ओपिनियन भी लाऊंगा ताकि आपको अच्छे से आगे गाइड कर पाऊँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज योर करियर कोच एंड मेंटर साइनिंग ऑफ. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय.